देवेंद्र सर, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम अपने हर एक दर्शक के लिए देखिए यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में परिवार की रौनक और हंसी के साथ साथ आपकी दिवाली जो है वो मंगलमय हो। बाहर दीवारों पर रोशनी की जो लड़ियां हैं उनके साथ साथ आपके मन की खुशियां आपकी दिवाली को और भी खुशहाल बनाएं और आपकी राह में सफलताओं के दीप जलते हैं। आज देखिए देवेंद्र संगत हमारे साथ उत्सव मनाने, इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे मंच पे बहुत ही एक विशेष अतिथि आने वाले हैं। उनका आगमन होगा हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही जाने माने युवा कलाकार जिनका नाम है वरुण धवन। बहुत स्वागत आपका वरुण। बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत खुश। मिलते ही नहीं हो किसी से, ये मेरी शिकायत है। किसने कहा कि हम मिलते नहीं हैं? क्योंकि मैं आपको कुछ महीने पहले एक बार एक होटल में मिला था और वहां पे भी बच्चन साहब भाग रहे थे, जैसे यहाँ पे भाग के आते ना, तो मैं उनको मिला था और मैं खाली ऐसे देख, ऑब्वियसली जब भी कोई आपको देखता है तो वो डगमगा जाता है, तो मैं देख रहा था ऐसे भीड़ में ऐसे ही चल रहा था और ओ हाय वरुण हाय। फिर इन्होंने मुझे नोटिस किया प्रॉपर्ली, तो ऐसे ऐसे गए, फिर होता ना फिल्मों में, फिर वापस भी आए ऐसे ऐसे। कैसे हो, ठीक हो, ये हो, मम्मी पापा कैसे? ओके आई हैव टू गो एंड भाई साहब मैं आपको बताऊं, अगर दौड़ के नहीं जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी हमारी। बहुत से जितने निर्माता निर्देशक जो है ना वो कहते हैं अगर समय पे आया करो। हमने कहा भाई आ रहे थे इसीलिए जल्दी से आपको हेलो हाय करके भाग गए। आप समय से पहले आते हो? नहीं ऐसा नहीं है, तो भाग के जाना पड़ता है। मैंने थोड़ी बहुत तहकीकात की, पूछा कि बच्चन साहब शूट पे कब आते हैं, क्या करते हैं। इन्होंने बोला कि इनकी शूट तकरीबन 1 बजे रात तक चल रही थी, काफी देर हो गई थी, तो वो वैन में ही सो गए ताकि कल सुबह वो पहुंचे तो टाइम पे पहुंचे। ये सर इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अच्छा। आप और हम जो है ना वो अपना दिन भर का कम से कम 18 घंटा जो है वो यही गाड़ी में बिताते हैं। करेक्ट। घर जो है मुश्किल से 4-5 घंटे हम बिताते हैं। करेक्ट। तो इधर ही सो जाते हैं ना, वहां जाने की क्या जरूरत है? सर बट इसमें एक दिक्कत है। क्या? क्योंकि घर पर बीवी रहती है। हाँ। तो वो मैं ये हम भूल गए सर, अब तो आप विवाहित हो गए हाँ, हैं विवाहित और आप पिता भी बन गए। हाँ जी सर। सर बहुत बहुत बधाई करते हैं। लेकिन सर कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है जब आप हमारी उम्र के आ जाएंगे। तो जितनी भी देर आप घर से बाहर रहे बेहतर। ओके, आप अपने साथ 2 अतिथि लाए हैं। हाँ जी सर। जो कि बहुत विख्यात डायरेक्टर की जोड़ी है। हम इनको राज डीके बोलते हैं। तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत किया जाए। शोर इन द सिटी, गो गोवा गॉन, द फैमिली मैन, फर्जी, गन्स एंड गुलाब्स जैसी हिट फिल्मों इन्होंने और वेब सीरीज इन्होंने डायरेक्ट की हुई है। राज निधिमोरू यहाँ पर हैं और कृष्णा डीके, बहुत बहुत स्वागत आपका। रूसो ब्रदर्स जिन्होंने अवेंजर्स बनाई है, दे हैव टीम्ड अप विद राज डीके। तो ये really? पहली यस। ओह वाह क्या बात। जब इनको इंटरेस्ट हुआ कि हमें भारत में एक ऐसा शो क्रिएट करना है, एंड इन्होंने पूरे भारत में बहुत सारे निर्देशकों का काम देखा होगा, बट उनको सबसे ज्यादा पसंद राज सर और डीके सर का काम आया, एंड दैट्स व्हाई ये कोलैबोरेशन हुआ, एंड दैट्स हाउ सिटाडेल हनी बनी केम। तो बहुत बहुत बधाई आपको। रियली मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। Anytime, sir, you want some some junior artist standing at the back with ऐसे हाथ, I'm always there. Anytime, sir, you want, I'll be there from the back. Hello, how are you? ऐसे करने के लिए मैं तैयार हूँ।
तो आप इनके साथ खेलेंगे या अकेले खेलेंगे? सर अकेले तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा, ओह, इसलिए अच्छा। ये दोनों है तो डायरेक्टर, लेकिन पढ़े लिखे इंजीनियर है ये ओह, दोनों। वाह। तो पहले तो मैं शुरू करूंगा राज साहब के साथ। राज सर। ओके, तो राज जी आइए, एक आपके लिए कुर्सी लगवा दी जाए। बिग हैंड फॉर राज। नमस्कार सर, नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, कम वेलकम। राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत एंड वेलकम टू आवर शो। इसकी रौनक बढ़ जाएगी आप आने से, और सर हमारा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? वी हैव अ वेरी शॉर्ट लिस्ट सर, मतलब एक्टर्स को जिससे काम करना है, जिसको मिलना है, एंड यू नो इवन इन स्कूल कॉलेज देयर आर 3-4 नेम्स: माइकल जैक्सन, ब्रूस ली, जैकी चैन, अमिताभ बच्चन। बस, थैंक यू सो मच राज जी, थैंक यू। वी आर हम तेलुगु आंध्रा से हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल। वहाँ पे हिंदी पिक्चर एक आती थी, यूजुअली आपकी पिक्चर आती थी और वो चलती थी 3-4 महीने। एंड सो फ्रॉम दैट टाइम एंड आई वी डिडंट इवन नो योर स्पेलिंग। हाँ, आई यूज्ड टू थिंक आपका नाम एक ही वर्ड है, अमिताभ बच्चन। सो ऑफ कोर्स आपसे काम करना है हमको, कब से वेट कर रहे थे, लाइक बट वी डोंट नो हाउ टू रीच यू, तो केबीसी में आना पड़ा आपसे मिलने के लिए। alright. Varun and Raj and DK, you're going to be playing for प्रत्युषा प्रत्युषा इट्स सपोर्ट। कॉल्ड प्रत्युषा प्रत्युषा। ये इसके सपोर्ट। बारे में कुछ बताएंगे, क्या है ये? हमारे शो का नाम है हनी बनी। तो Okay. हनी समंता बनी हुई है, समंता रूथ प्रभु। तो ये जो संस्था है ये उनके दिल के बहुत करीब है। इट वर्क्स विद अंडर प्रिविलेज्ड विमेन एंड चिल्ड्रन इन द अपलिफ्टमेंट, एंड समंता ऑलरेडी बहुत सालों से इसके साथ जुड़ी हुई है। सो जब हमें ये मौका मिला कि व्हाट डू वी प्ले फॉर, वी ऑल सेड कि हमारी हनी यहाँ पे नहीं है, सो वी विल चूज दिस Oh, how nice. एसोसिएशन। हमारी शुभकामनाएं हैं एंड थैंक यू फॉर चूजिंग दिस कॉज, और हम उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी धनराशि आप लेकर के जाएं। राज जी एंड वरुण एंड डीके जी, एक बार आपको भी हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी जल्दी से आपको जो खेल के नियम है, जो रूल्स हैं, वो आपको जल्दी से समझा देते हैं। 3 लाइफलाइन रखी हुई है आपकी। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस को, उसके बाद है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी लाइफलाइन डबल टिप। ऑलराइट वरुण, राज जी एंड एवरीवन हियर, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो हम उम्मीद करते हैं वरुण कि आपने अपने जनरल नॉलेज, और राज जी आपने भी अपना, डीके जी सब आपने अच्छी तरह से सीख करके, पढ़ करके, प्रिपेयर होकर के आप आए हुए हैं। सर फुल प्रिपेयर करके आए, बट आज बहुत नर्वस है। नहीं, क्यों Already नर्वस? आपके सामने बैठे हैं तो अभी टेंशन, स्ट्रेस सब इतने हाई लेवल पे नहीं है। सर, इसका उल्टा हो रहा है। हमको इस बात का टेंशन है कि अगर आपको हमने एक प्रश्न दिया और उसका सही उत्तर नहीं निकला, तो आपके साथ काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। नहीं सर। बट सच में लोग आपके सामने आके थोड़ा सा कांपने तो लगते ए हैं। वरुण, तो ये तो फेंको मत यार, तुम ऐसे ही बोल। सर मुझे याद है जब मैं छोटा था, आपने घर पे बुलाया था भोजन के लिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के वक्त। हाँ। हम लोग डिनर कर रहे थे और मैं खाने के लिए जा रहा था, बट आप ऐसे ही बैठ के मुझे घूर रहे थे। मुझे लगा मैं खाना खाऊं या मैंने कुछ गलत कर दिया कटलरी के साथ। फिर जया जी ने बोला कि वो ऐसे ही करते हैं, वो तुम्हें नहीं देख रहे, वो कुछ और सोच रहे, तुम खाओ। लेकिन कई बार भाई साहब ऐसा होता है कि हम अपने मन में एक भविष्यवाणी सोच लेते हैं, अच्छा। और वो भविष्यवाणी आज हमारे सामने बैठी है।